कब तक आप आंदोलन करते रहेंगे? ये आंदोलन जब तक हमारे जान में जान है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम ये आंदोलन शुरू रखेंगे। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। इस समय हम मौजूद हैं मालवनी गायकवाड़ नगर डिपो के पास MHB कॉलोनी, जहाँ पर ये चौथा प्रार्थना आंदोलन किया जा रहा है। और ये जो आंदोलन किया जा रहा है, मेरा घर मेरा अधिकार, मालवनी गायकवाड़ नगर रिपेयरिंग बोर्ड के यहाँ पे सारे सदस्य मौजूद हैं, जिनकी लड़ाई ये है कि जो माड़ा ने जो रेंट बढ़ाया है, इसको लेकर यहाँ पर लगातार ये चौथा या पांचवा आंदोलन यहाँ पर हो रहा है। रिपेयरिंग बोर्ड के जितने रहीवासी अपने हक की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो आइए यहाँ के सदस्य जो प्रार्थना कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है। आपने यहाँ पे प्रार्थना किया, क्यों किया और कौन सी प्रार्थना की आपने? ये सब जो है ना, अपने रिपेयर बोर्ड वास्ते अपने जपजी साहब जी का पाठ, चौपे साहब जी का पाठ, एक अरदास भगवान के चरणों में की। यह सब की अरदास, सब सारी संगत की, सारी पब्लिक की, जो अपने रिपेयर बोर्ड वाले रहते हैं, जिनका दुख है वो दुख बाबा जी के सामने रखा है। बाबा जी वो दुख जरूर सुनेंगे। सबकी अरदास बेनती होगी, सबको खुशियाँ मिलेंगी। बाबा जी का ओट आसरा लेकर अरदास की है, अरदास पूरी होगी, सब ਨੂੰ खुशियाँ बख्शणगे ते सब दे दुख दूर कर देने बाबा जी। MHB कॉलोनी के जो रहीवासी है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो आप यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं आपके हक के लिए, मेरा घर मेरा अधिकार? कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, रब होता है, गॉड होता है, वाहेगुरु होता है। आज हम सभी यहाँ पर रहवासी जो है वो पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। हम चाहते हैं हम सब मिलके, सभी धर्म के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, प्रार्थना करें कि हमारी अरदास कबूल हो, एक बात है, और हमारा हक न्याय जो है हमें मिले, हमारा घर हमारे नाम पे हो जाए। बस इतना ही चाहते हैं सरकार की तरफ से। और क्या मांग है, किस लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? हम जो भाड़ा जो 3,000 रुपये हमें जो कहा गया है, और प्लस 6,500 रुपया जो ब्याज जा रहा है, एक महीने का 9,500 जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन कोरोना होने के बाद में आज यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, एक बात है कि लोग कुआं खोद के पानी पी रहे हैं, तो कैसे भरेंगे लोग? कल घर से बेघर होने की नौबत आएगी, ऐसा हमें लगता है। इसके लिए हमें डर है। तो इसके लिए हम लोग उच्च अधिकारियों के पास भी हम लोग जाके लेटर देके, प्रार्थना करके, उनसे बातचीत करके सब कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ न्याय मिले हमें, और जो हम चाहते हैं वो हमको हमारा हक मिल जाए। कुछ ना कुछ न्याय मिले, इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। आपका नाम बताएं और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुरेखा वाडकर है। कुछ न कुछ न्याय मिले म्हणजे क्या, हम लोग को भाड़ा कम चाहिए। अभी भाड़ा इतना 3,000 रुपया भाड़ा भरने के इतने हम लोग में ताकत नहीं। जिसके घर में कमाने वाले कोई नहीं है, कोई इसके घर में कमाने वाले 10 जन है, किसके घर में 1 जन है, वो लोग भर सकते, भाड़े से दे सकते। पर हमारे घर में कोई कमाने वाले नहीं, हम लोग घर काम करके घर चला रहे, इतना भाड़ा कहाँ से देंगे? आपका कितने महीने का भाड़ा बाकी है और कितना ब्याज है? मेरे को 8 लाख रुपया आयल है भाड़ा। अब कितना महीने का इतना मेरे को मेरा अधिकार जो यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, काफ़ी दिनों से किया जा रहा है। ये चौथा या पांचवा यहाँ पे आंदोलन है, प्रार्थना आंदोलन। अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर लगातार प्रार्थना किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आइए हम बात करते हैं फिरोज सर से। क्या कहना चाहेंगे फिरोज सर, आप यहाँ पर जो आंदोलन, जैसे आपने इनसे पूछा कि भाड़ा कितना बाकी है, तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि भाड़ा ने 2019 में नोटिस भेजी है कि आप 2010 का भाड़ा भरो। तो 2010 से लेकर अभी तक 2019 तक हम लोग 500 रुपये भाड़ा भर रहे थे, लेकिन भाड़ा अभी ये बोल रही है कि हम लोग ने 2010 में 3,000 भाड़ा कर दिया, और 2010 से 3,000 भाड़ा और 6,500 आपको बैच 9,500 भरना है।
और 8 लाख रुपया जिसका अभी भाड़ा हुआ है उसको हर महीना 1.5% से ब्याज भरना है। तो 8 लाख का 1.5% हमको 12,000 जो है सिर्फ ब्याज भरना है, तो हम लोग कहाँ से भरेंगे? कुछ लोग समझो एक आध दूसरा कोई भर सकेगा, वो भी बहुत तकलीफ़ से और मुश्किल से भर सकेगा, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? और ये कौन सा इंसाफ है कि कोरोना महामारी चल रही है, सब लोगों की नौकरी गई है, रोजी रोटी छिन गई है, लोग खाएंगे कैसा इस उम्मीद में जो है घर से भटक रहे, नौकरी सबकी छूट गई है। इस टाइम पे म्हाडा ने ये डिसीजन देना, ये आदेश देना, ये बहुत ही गलत बात है। इसके लिए हम लोग जो है अलग अलग धर्म, हम सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। पहले हम लोगों ने कुरान खानी की, उसके बाद साईं बाबा का जो है यहाँ पर पूजा अर्चना हुई, उसके बाद जो है हम लास्ट मंडे के दिन चर्च से हमारे फादर और सिस्टर्स वगैरह आए थे, उन लोगों ने प्रे किया। आज हम लोग जो है यहाँ पर जो है बाबा जी आए थे, जो सिखों के धर्म गुरु है, वो आए थे, उन्होंने दुआ करी है। क्योंकि लोक प्रतिनिधियों से लास्ट मंडे भी हमारे जो माँ बहनें यहाँ पर थी, उन्होंने उनका विश्वास जो है अभी किसी मंत्री किसी नेता पर रहा नहीं है, जो भी अभी भगवान और अल्लाह के भरोसे वो है। इसलिए हम लोग जो है भगवान और अल्लाह से ये दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ के रहवासियों का कहना है कि जो कोरोना काल चल रहा था, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ भाड़ा कम होगा, लेकिन उनको डबल मार पड़ी है। भाड़ा कम ना होते हुए बल्कि उनके ऊपर ब्याज जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और भी यहाँ पे रहवासी आई है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका क्या नाम है? अब्बास शेख है मेरा नाम। और हम लोग हर आदमी परेशान है ये भाड़े के ऊपर। क्या 10-10 हज़ार रुपया कहाँ से भाड़ा भरेंगे हम लोग? और इतना भाड़ा भरना ये तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया, इससे ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने भी इतनी लगान नहीं लगाई, ये तो लगान नहीं, लूट मची है इनकी। और इस लूट के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं कि भाई कि एक हमारे ऊपर से जो तकलीफ़ दे रहे हमको, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग, क्या घर तुम्हारा है, तुमको छोड़ना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, रिपेयर बोर्ड है, ये बोर्ड है। हर आदमी, ये तो गवर्नमेंट का अधिकार है कि घर, पानी, लाइट ये गवर्नमेंट को ही देना है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ तो निर्णय ले। और जो बैठे हुए हैं आज गवर्नमेंट के अंदर, जो भी पार्टी के बैठे हैं, और उनको हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। और ये गरीब आदमी लोग कहाँ जाएंगे? हर आदमी, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, गरीब तबके के लोग रहते हैं इधर। और उसके ऊपर भी इसके इतना जुल्म हो रहा है। और इस जुल्म के लिए तुम कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट का काम है ये करना, मजदूर अब इंसानों की मदद करो। जो हिंदुस्तान, हम लोग कोई बाहर से नहीं आए, हिंदुस्तानी लोग ही है, हर कोई हिंदुस्तानी है। और जिसके पास में घर नहीं है वो अपना घर बचाने के लिए यहाँ खड़े होते हैं। हर कोई हिंदुस्तानी है, जैसा कि इनका कहना है कि जैसा अंग्रेज़ों ने जिस तरह से लगान लगाया था, उस तरह से हम पर भी लगान लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम बताइए। और मेरा नाम मोहम्मद सिराज शेख है। इस मालोनी के एरिया के अंदर तकरीबन मुझे 50 बरस हो गए। और रिपेयरिंग बोर्ड का रूम मेरे पास तकरीबन 21-22 बरस हो गया। अभी तक हमारी कोई फरियाद नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये कम से कम हम लोग ये कुरान खानी कर रहे, ये पूजा पाठ कर रहे, हर चीज़ कर रहे। ये नेता लोग के कान तक हमारी बात गूंज नहीं रही। कम से कम भगवान के ज़रिए, खुदा के ज़रिए उनके कान तक बात गूंजेगी। आज हम इतने तकलीफ़ में, जद्दोजहद में, आज हम सो रहे, कल सुबह क्या होगा हमें खुद को नहीं पता। मैं एक ऑटो रिक्शा चालक हूँ। और इतना जो रकम जो इन्होंने हर महीना 3,000 6,500 जो पेनल्टी लगाया गया है, 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया, ये इतनी बड़ी रकम हम लोग लाएंगे कहाँ से? और 2010 में सर्वे होने के बाद किसी ने हमारी फरियाद सुनी नहीं। और ये हमारे जो सर है, फिरोज सर, जो आज जो जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं? सब हमारे रिपेयरिंग बोर्ड वालों के लिए कर रहे हैं, ताकि ये नेता लोग की आंखें खुले। नेता लोग की आंखें खुले। हम लोग बहुत तनाव में, इनका कहना है कि हम लोग बहुत तनाव में हैं, कल क्या होगा उनको कोई कुछ खबर नहीं है। और हमारे साथ एक और महिलाएं भी, उनसे बात करते हैं हम। आपका नाम बताइए और आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम शाहीन तनवीर शेख है। यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमारी आवाज़ जानी चाहिए और पूरी होनी चाहिए, जो हमारा मकसद है। बस ये कम से कम भाड़ा इतना कहाँ से भरेंगे? हम लोग भी मीडियम वर्गीय लोग हैं, कैसे हम लोग इतना सब भरेंगे? बच्चों का भविष्य है, बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, हमारी सुनवाई होनी चाहिए। हम तो चलो हैं, और भी हमारे बुज़ुर्ग लोग भी आते हैं यहाँ पर, कैसे बेचारे लोग आते हैं, अपने घर बार छोड़ के आते हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। मसले सब हल होने चाहिए। सर,
अभी तक का आपने क्या कार्रवाई की, म्हाडा से क्या बातचीत की, इसके बारे में बताएं। म्हाडा में हमारे सारे निवेदन जा चुके हैं, कई निवेदन जा चुके हैं। अल्पसंख्यक आयोग तक हमने आवाज़ उठाई है। अल्पसंख्यक आयोग ने जब म्हाडा से पूछा कि भाई ये क्यों और क्या हो रहा है, तो सभी अधिकारी एक दूसरे के ऊपर जो है लेटर ढकेल रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हमारा काम तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग बड़े ही प्यार से और बड़े ही ज़िद से, बड़े ही ताकत से और सच्चे दिल से मांग रहे हैं, और हम लोग किसी का हक नहीं मांग रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर सीएम साहब तक हमारी आवाज़ पहुंची तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि सीएम साहब ने कई उद्योगपतियों के जो है इस कोरोना में करोड़ों रुपए माफ़ कर दिए। कई उद्योगपतियों का लाइट बिल उन्होंने माफ़ कर दिया है। कई आमदार का उन्होंने जो करोड़ों रुपए जो बाकी था ठाणे के कोई आमदार है उनका, वो उन्होंने माफ़ कर दिया है। तो हम पर भी उनकी आवाज़ हम तक भी जब पहुँचेगी तब वो हमें भी न्याय देंगे। वो सर, कब तक का आप आंदोलन करते रहेंगे? अगर सुनवाई सुन नहीं रही है, प्रशासन जो म्हाडा है सुन नहीं रही है, कब तक आप आंदोलन करते रहेंगे? ये आंदोलन जब तक हमारे जान में जान है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम ये आंदोलन शुरू रखेंगे। ये थे हमारे साथ फिरोज सर, जिन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं सीएम तक कैसे ना कैसे सीएम तक पहुंच जाए, वो सबके लिए मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि अब आगे चलकर उनको न्याय मिलता है या इसी तरह यहाँ के एमएचबी कॉलोनी के लोग जितने रहवासी हैं परेशान रहेंगे। मैं कैमरामैन सैदी के साथ दिशान आजमी, खबर फेस टू फेस मुंबई। हमारे साथ पप्पू भाई है जो यहाँ पर एमएचबी कॉलोनी में रहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। पप्पू भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो हम लोग ने हमारा जो संघर्ष चालू किया है, जैसे स्टार्ट हमने कुरान खानी से किए थे, बाद में हम लोग ने प्रार्थना सभा रखे थे इसका, ये साईं बाबा का, फिर उसके बाद हम लोग ने रखा है ये गॉड का जीजा का रखा, उसके बाद हम लोग ने आज गुरुद्वारा का रखे। ऐसे तो हमको करना ही पड़ेगा, इसलिए कि हमारी कहीं भी सुनवाई हो रही नहीं है। ये सुनवाई शायद इनकी तरफ से वो सुनवाई उनको चले जावे, जो हमने उनके पास जाए ये हमारे घर तक आ जावे। बस हम ये चाहते हैं, जो हमारे ऊपर जो इतना जो डाला गया है 8 लाख 7 लाख, आज 9,500 रुपया हर महीना बोलते भरने, जिसमें 3,000 रुपया भाड़ा बोल रहे हो और 6,500 रुपया पेनल्टी मांग रहे। ये तो कहाँ से होगा? मेरे को नहीं लगता कोई दे सकता है। तो ये ऊपर वाले की तरफ से शायद उनको रहम आ जावे। जैसा आज हाउसिंग बोर्ड को उन्होंने बोला है कि 200 रुपया भरो, और जो उनको बोला गया है कि 6 महीने तक के आप आराम से इंस्टॉलमेंट में भरो, ऐसा कुछ हमारे को भी कोई रास्ता निकाल देवे तो हम भी करना चाहते, हम भी भर देंगे। जो तरीके से जितना आता है उतना भरें। अभी 8 लाख रुपया 7 लाख रुपया मेरे को नहीं लगता है कि बस हमारे इस कॉलोनी में रिपेयरिंग बोर्ड वाले भर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई रिक्शा चलाने वाले, कोई घर काम करने वाले हैं, कोई है जो छोटा मोटा जो बड़ा भी काम करते हैं, लेकिन वो भी कहाँ से भरेंगे? नहीं भर सकते। अब ये कोरोना के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई भर सकता है। कितने लोग हो गए आप जिनका मतलब रिपेयरिंग बोर्ड में जिनका इतना भाड़ा है, ब्याज है? ये हमारे रिपेयरिंग बोर्ड के रूम है 376 रूम है, 376 रूम। अभी सब परेशान है। अभी ये कोरोना के बाद में किसी की नौकरी नहीं, किसी के पास काम नहीं। आज क्या हालत है ये ऊपर वाला जानता है, ये सरकार भी जानती है। तो ये कहाँ से पैसा भरेंगे? और नोटिस पे नोटिस आते जा रहा है। अभी तक के जहाँ हम लोग जाके आए, हर जगह जाके आए, अभी मैं किसका नाम नहीं लूँगा, हम हर जगह जाके आए, लेकिन कहीं से भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। इसके लिए हम लोगों ने ये रास्ता निकाला है, शायद इनकी तरफ से हमारी सुनवाई हो जावे और हमारे घर तक दरवाजे पे आके भाई ये तुम्हारा जो है वो करके हम दे देते हैं। बस ऊपर वाला करे, बस हमारा काम हो जाए। यहाँ के जो रिपेयरिंग बोर्ड के हैं वो यहाँ पर वाहिगुरु के आगे अरदास कर रहे हैं, तो 2 शब्द में उनके वाहिगुरु के रूप में बैठ देना चाहूँगी। शुभ कर मन के कभी न डरो, शुभ कर मन के कभी न डरो, न डरो से जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जब आरग मैदान बने तब जूझ मरो रण में, बोले सोनिहार सासिया, जो बोले सोनिहार
चरण